हेलो जी। आज जो हम लोग चैप्टर लेकर के आए हैं वो हमारा चैप्टर जो है बातचीत है, जो कि हमारा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो है लिखा गया ये चैप्टर है। हमारा क्लास 12 में जैसे ही एंट्री कीजिएगा तो सबसे पहले यही चैप्टर आपको मिलेगा। और अगर हम आपको बता दें कि प्रश्नों की बात अगर किया जाए तो चैप्टर नंबर 5 जो बातचीत चैप्टर है इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्यों है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये चैप्टर को पूरा पढ़ करके हम लोग जो है लाइन बाय लाइन समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें। लेकिन भाई सबसे पहले मतलब जो है अगर कोई बातचीत निबंध लिखा है तो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि ये बाल कृष्ण जो भाई साहब थे वो कौन थे, है ना। तो भाई जो बाल कृष्ण थे ये हमारे जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के जन्मे एक शख्सियत हैं जिनका मतलब जो है नाम बाल कृष्ण भट्ट है ना। और इनका जन्म जो है 23 जून 1844 में हुआ, 1844 में हुआ है, यानी कि 1844 में। और इनका जो है मृत्यु और निधन की बात किया जाए तो हमारा जो 1914 में हुआ है ना। ये हमारा जो है 1914 में इस धरती को छोड़ करके चले गए। इनके माता का नाम हमारा जो है पार्वती देवी बताया जाता है और पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जो है पिता के नाम जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट नाम था। पिताजी एक व्यापारी थे और माता जो है एक मतलब जो है सांस्कृतिक तौर पे मतलब जो महिला थी, जो कि मतलब जो भक्तिन बोल सकते हैं, है ना। इनका शिक्षा जो है हमारा जो है संस्कृत का अध्ययन जो हमारा जो है प्रयाग मिशन से मतलब जो है परीक्षा दिए, है ना। और उसके बाद जो है इनकी रचनाएं जो है बहुत प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा रचनाएं जान लेते हैं, क्योंकि इतना महान थे तो बहुत कुछ ऐसा किए होंगे जो जानने लायक होगा। तो रचनाएं इनकी उपन्यास में कुछ है कि रहस्य कथा इनके द्वारा लिखा गया है, नूतन ब्रह्मचारी लिखा गया है, 100 अजान 1 सुजान लिखा गया है, गुप्त बैरी लिखा गया है, रसातल यात्रा लिखा गया है, और हमारा जो है उचित दक्षिणा लिखा गया है, हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव, है ना। ये हमारा इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है। इनके द्वारा बहुत सारा नाटक भी लिखा गया है, जिसमें से पद्मावती जो कि हमारा जो इनके द्वारा नाटक लिखा गया है, कीरा तार्जनीय मतलब जो इनके द्वारा नाटक, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ये सब हमारा जो है इनके द्वारा नाटक लिखा गया है। निबंध जो है कहा जाता है कि ये लगभग जो है 1000 के मतलब जो है आसपास निबंध लिखे होंगे। भाई जिसका 1000 निबंध लिखा होगा और उसमें से आपको एक निबंध पढ़ने के लिए दिया गया है तो समझ सकते हैं कितना जो इम्पोर्टेंट निबंध होगा। चलिए, तो ये था हमारा जो बाल कृष्ण भट्ट की कहानी कि हमारा जो क्या क्या किया और क्या नहीं की। अब हम लोग जो है चैप्टर में चलते हैं। देखिए भाई, बातचीत जो कि सबको ही जानते होंगे, हम लोग जो है जो बोलते हैं दूसरे से मतलब जो है बतियाते हैं, उसी को हम लोग जो है बातचीत करते हैं। बातचीत करने का मतलब जो है तरीका अलग अलग हो सकता है। दो मतलब जो है लड़के आपस में बात कर सकते हैं, दो मतलब जो है बूढ़े लोग आपस में बात कर सकते हैं, कई ग्रुप में बात होता है। हम जो आपको सुना रहे हैं ये हमारा जो है स्पीच के तौर पे भी हो सकता है, ये लेक्चर कहलाता है, स्पीच अलग कहलाता है। तो जो बातचीत जो हमारा जो है यहाँ पे बहुत ही मतलब जो है कह सकते हैं बेहतरीन चैप्टर है। तो यहाँ हम लोग जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग को अगर इजाज़त हो तो हम एक बात और बोलना चाहेंगे। सब लोग जो है अपना किताब निकाल लीजिए और बगल में रख लीजिए ताकि जो है आपकी गर्लफ्रेंड जो है इसको समझ पाए। चलिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अपने प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति का मतलब बोलने की मतलब जो है पावर, है ना। जो बहुत सारा हमारे अंदर जो है हमारे भगवान जो है शक्ति दी है, जिनमें से एक मतलब जो है बोलने की कला जो है, बोलने का पावर जो है, बोलने का शक्ति जो है वो हमारा जो है एक है ना। हाँ भाई, सब लोग बोल पाते हैं। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती। आप सोच करके देखिए, अगर हम लोग जो है बोल नहीं पाते है ना तो आप कैसे बाबू सोना बतियाते हैं कि नहीं। तो सारा चीज़ जो है यहाँ पे बोल रहा है कि यदि हमें जो है वाक शक्ति नहीं होती, इंद्रियां होती भी, समझ भी पाते, फिर भी जो है हम लोग जो है इस दुनिया में जो है वाक शक्ति नहीं होती तो क्या हो सकता है। तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है ना। सारे लोग मतलब जो गूंगे होते, कोई बोल नहीं पाते, है ना। चाह करके भी मतलब जो एक दूसरे को मतलब जो देखते रहते हैं ना कि नैनों की तो बात नैना जाने है, ये वाला मतलब जो गाना रहता है उस समय, है ना। तो ये सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूंज पूंज हो, मानो जैसे कोने में बैठा दिए गए हो,
और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। यानी कि अगर जो है हम लोग जो है बोलने की कला नहीं रहता, तो हम लोग जो है वाक शक्ति की कला अगर नहीं होता, तो हम लोग जो है किसी से बात नहीं कर पाते, हमारी जो बात जो है दूसरा कोई समझ नहीं पाता और उसकी बात को हम नहीं समझ पाते। सब लोग जो है कोने में एक गूंगे व्यक्ति की तरह जो है बैठे हुए रहते, एक दूसरे को एकटक निहारते हैं ना, देखते, मतलब जो है एक दूसरे को मतलब जो है देख सकते थे लेकिन कह नहीं सकते, है ना। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच यानी कि वक्तृता और बातचीत दोनों है। स्पीच को मतलब जो है हम लोग जो भाषण देते हैं वो आप जो समझ रहे होंगे। वक्तृता का मतलब जो सेम टू सेम स्पीच देना हुआ, है ना, जिसमें लोग मतलब जो आपको सुन करके तालियां बजाए, आपको मतलब जो है जागृत करे कि और भी मतलब जो है बेहतर किया जाए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हम जो है अनेक फायदे है वाक शक्ति का, लेकिन उसमें से एक हमारा जो है स्पीच जो है, हमारा वक्तृता है, जो मतलब जो बोलने की कला जो हमारा जो है यहाँ पे स्पीच के तौर पे जो बोलते हैं वो भी मतलब जो है एक है ना। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपिट पर खड़ा हो और जो है पुण्य या वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत स्तुति करे करावे और किसी तरह से वक्तृता का आरंभ करे। यानी कि यहाँ पे हो रहा है जब स्पीच लोग देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई मतलब जो हंसी वाली बात करे, मतलब जो है कोई को मतलब जो बातचीत करके मतलब जो हंसाने का मतलब जो प्रयास करे। यहाँ पे सबसे पहले जाना पड़ता है तो संबोधन करना पड़ता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपके सामने फलना आदमी है ना आ गए हैं और कुछ आपको लेक्चर देंगे, है ना। तो यही बोल रहा है कि वहाँ मतलब जो है गिन गिन कर मतलब जो है सब लोग जो है क्या काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, सब लोग जो है स्तुति करते हैं, संबोधन करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन या हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी, मेरे जैसा, है ना। तो ये हमारा जो है एक तरह से भाषण का रूप हुआ, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि कमरा गूंज उठा, है ना। जैसे ही मतलब जो कोई व्यक्ति आता है तो आप उसको मतलब जो है स्पीच में जो भाषण में सुनिएगा ना तो लगता है कि मतलब जो ताली बजने लगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कमरा जो है मतलब जो है तालियों से मतलब जो है सुखबुगा उठा, मतलब जो पूरा मतलब जो खुशी का माहौल आ गया। इसलिए वक्ता को खामोखार ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, है ना। ये हमारा जो है स्पीच के बारे में बोला है गया है कि अगर जो है आप जो है भाषण देते हैं या सुनते हैं तो उसमें मतलब जो है आपको ऐसे शब्दों को मतलब जो यूज करना पड़ता है जिससे मतलब जो ऐसा लगे कि मतलब जो है दूसरे लोगों को मतलब जो है प्रभावित करता रहा हो, है ना। तो ये हमारा जो है स्पीच का बात रहा। जब लोग स्पीच देते हैं तो सामने वाले लोग को मतलब जो है तरह तरह के बातें पे मतलब जो है हंसाना पड़ता है, तरह तरह के बात पे मतलब जो मनोरंजन करवाना पड़ता है और शुरुआत में जो संबोधन कराना पड़ता है कि हेलो जी कैसे हैं, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना। और उसके बाद बात शुरू करते हैं और वहाँ तालियों की गनगनाहट मतलब जो है सुनाई देती है। पहला से यही हुआ कि हम लोग जो है भाषण में मतलब जो है जो बातचीत करते हैं उसमें कैसे होता है ना। तो भाषण वाला मौका में जो है ऐसे मतलब हम लोग करेंगे। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें जो है करतल ध्वनि का कोई मौका है ना लोगों को कहे उड़ानों की। हाँ तो पूछ रहा है बातचीत चैप्टर है, कल ही बोले थे कि बातचीत चैप्टर होगा, बातचीत ही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। तो अगर किताब है तो ले करके देखिए, क्योंकि लाइन बाय लाइन अगर एक्सप्लेन ना करें तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। ये चैप्टर पूरा सुना देंगे फिर भी जो आपको मतलब जो है सही से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप अगर सुनिएगा तो याद हो जाएगा, नहीं तो मतलब जो है पीछे पड़ जाइएगा। हम भी सर मूल बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है देखिए, यहाँ पे हमारी साधारण बातचीत को कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उनमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक सलाप करते हैं, यानी कि कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बात करते हैं। कोई चुटली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इसी हंसी का अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उल्लास पैदा कर देना है।
घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर को धक्के खाती फिरती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं तो उसमें मतलब जो है हम लोग जो है किसी भी प्रकार का बातचीत कर सकते हैं, लेकिन स्पीच में जो है जो बोलना रहता है वही सिर्फ बोल सकते हैं। तरह तरह की बातें पे कभी कभी कतीली आवाज़ निकालना पड़ता है जिससे लोग हंस पाए, लेकिन मतलब जो है जब आपस में जो है घर में जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वो लोग जो है आपस में ही मतलब जो है जो भी बात होता है मन की बात कह पाते हैं ना। यहाँ पे यही बोल रहा है कि मुस्कुराहट के साथ होठों पे मतलब जो बात करते हैं, है ना, जैसे हम जो है आप लोग से बात करते हैं ना, तो यही हमारा जो है बातचीत हो रहा है कि साधारण बातचीत में लोग एक दूसरे से बात करते हैं और होठों पे मुस्कुराहट लेते हुए बात करते हैं, लेकिन आप भाषण में वैसा नहीं करते। पता चला कि मतलब जो शुरू में गए कि क्या हो क्वेश्चन बड़ा लोग ऐसे कहे पड़ी है कि नहीं, वहाँ पे मतलब जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो संबोधन से स्टार्ट करना होता है ना। चलिए आगे है, जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत को भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। चित्त हल्का और स्वच्छ को परम आनंद को मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे उसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बातचीत एक ऐसा मतलब जो कला है, ऐसी शैली है कि जिसको मतलब जो इसका अगर लत पड़ जाए, मतलब जो बातचीत करने में अच्छा लगने लगता है तो वो पढ़ाई तक छोड़ देते हैं और मतलब जो है वो बातचीत में ही लगे रहते हैं, और वो मतलब जो है हमेशा खाना पीना छोड़ के भी मतलब जो है बाबू मेरे सोना 1 जनवरी में तुम ही होना, है ना, तो ये सब मतलब जो बात करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो बातचीत का मज़ा मतलब जो अलग तौर पर होता है। तो यही बोल रहे हैं कि अगर बातचीत में किसी को अगर आनंद आता है ना, अगर वो अपने आप को बूझ पाता है तो बातचीत में जो ध्यान मग्न हो जाता है वो खाना पीना तक भी छोड़ देता है कि नहीं। तो यही हमारा जो है यहाँ पे कहने का इसका मतलब हुआ, और उम्मीद है कि मतलब जो इसको आप जो है समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आगे हमारा जो है यहाँ पे, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति का नाम ले रहा है कि अगर जो है आप ये जानना चाह रहे हैं कि बातचीत अगर नहीं होता तो कैसा होता, तो आप ये सुनिए। एक मतलब जो है व्यक्ति का नाम यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूसो रखा गया है ना। जो ऐसा व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो कि उनको मतलब जो 16 वर्ष तक जो है जंगल में मतलब जो जानवरों के बीच रखा गया, कुत्ता बिल्ली और जानवरों के साथ मतलब जो उनको रखा गया। वो जो है आदमी के मतलब जो है 16 वर्ष तक जो है मुँह नहीं देखे थे, मनुष्य को मतलब देखे ही नहीं थे। और ऐसे मतलब जो है व्यक्ति को एक दिन मतलब जो है फ्राइडे नामक मतलब जो है व्यक्ति मिलता है ना। करती हूँ मैं तो प्यार सिर्फ संडे को, लेकिन इसका मतलब जो है प्यार जो है 16 वर्ष बाद जो है फ्राइडे को हुआ था, है ना। यानी कि फ्राइडे नामक एक व्यक्ति जो है इसको जो है 16 वर्ष के बाद मिलता है। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी को चोला पाया। जो व्यक्ति शुरू से अगर आवाज़ को नहीं सुन पाया कि हम लोग जो बोल भी सकते हैं, है ना, तो उसको पहली बार जो है जो फ्राइडे जो बोले वो हमारा जो जंगली में बोले समझा नहीं, लेकिन उसको सुन करके ऐसा आनंद आया जैसे लगा कि मतलब जो पहली बार उसे मतलब जो है कुछ मतलब जो है अलग अनुभूति हुआ, है ना। इसमें उनको लगता है कि हम जो है पहली बार जो है आदमी है। चलिए आगे हम लोग जो देखते हैं। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक्चुअल में जो है वाक शक्ति एक ऐसा कला है जिससे आप जो है लोगों को लुभा भी सकते हैं, आप अपनी बातों से किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये हमारा जो एक पत्र व्यवहार की तरह नहीं है, ये साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू की तरह होता है। अगर हम आपके सामने बोले तो हमारी बातों से आप पहचान कर सकते हैं कि सर मतलब हसीले टाइप के हैं या गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं या खड़ूस हैं।
तो ये हमारा जो है इससे ही इंटरव्यू हो जाता है ना। कोई भी व्यक्ति जैसे मुस्कान हमारे सामने बोलेगी तो हम जो उसको मतलब जो मुस्कुराते नहीं देंगे तो दुखी बता सकते हैं। तो ये किसके कारण हम बता सकते हैं, उसकी मतलब जो है वाक शक्ति के कारण बता सकते हैं, बोलने की कला के कारण बता सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है, और ऐसा होता है कि मतलब जो है प्रेमी जो हमारे जो है लवर बोल सकते हैं, उनको बात करने की लालसा रहती है, लेकिन मतलब जो है वो मतलब जो है नहीं भी कर पाते, फिर भी मतलब जो है अगर किसी को लुभाना हो तो वाक शक्ति से ही मतलब जो है लुभाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसके आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष, हाँ, गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये हमारा जो है कथन जो है बेन जॉनसन का कहना है ना। यानी कि मतलब जो है बेन जॉनसन नामक एक आदमी थे। ये हमारा जो है सवाल पूछा भी जाता है कि मतलब जो है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये शब्द जो है किसने बोला है ना, या बेन जॉनसन क्या कहना चाहते थे, तो वे बोलना चाहते थे कि अगर कोई मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसमें, हाँ, गुण दोष दोनों नहीं प्रकट हो सकता। बहुत अच्छा, हाँ, बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलना है ना। यहाँ पे मतलब जो डायरेक्ट दिखाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टर्बिंग सिर्फ मतलब जो नहीं होना चाहिए ना। बोलिए। चलिए, तो यहाँ पे यही है रॉबिन्सन क्रूसो मतलब जो है जो 16 वर्ष तक नहीं बोला था, उसको फ्राइडे नामक व्यक्ति मिला, तब पहली बार आवाज़ सुना तो उसको अलग अनुभूति हुआ, वो समझा कि मतलब जो है मानव हुए, है ना। और उसके बाद जो है ये हमारे जो है बेन जॉनसन नामक व्यक्ति जो बोल रहे हैं, बेन जॉनसन साहब बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका ना तो दोष पता कर सकते हैं और ना ही गुण पता कर सकते हैं। इसलिए बोलने की कला जो है एक अद्भुत कला है, और इसी से मतलब जो मनुष्यों का साक्षात्कार होता है, इसी से इंटरव्यू होता है कि चुड़ैल है कि मतलब जो प्यारी लड़की है ना। ये हमारा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। बहुत ही उचित जान पड़ता है, और मतलब जो है वो मतलब जो है इंटरव्यू के तौर पे मतलब जो है पहचाना जाता है कि वो कैसा व्यक्ति है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। चलिए, यहाँ पे एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है ना। एडिसन मतलब नामक एक व्यक्ति है ना, जो जिनका मतलब जो कहना है कि अगर बातचीत मतलब जो असल रूप में अगर करना चाह रहे हैं तो एक्चुअल में जो है 2 ही व्यक्ति के बीच बात हो सकता है। लेकिन हम छोटा सा एक प्रयास से बता दें, ये एडिसन जो है हमारा थॉमस अल्वा एडिसन की बात नहीं किया गया है, जो हमारा जो है बल्ब का मतलब जो आविष्कार किया है ना, ये वैज्ञानिक का बात नहीं किया गया है। यहाँ बाल कृष्ण भट्ट को ही मतलब जो है एक मतलब जो है हिंदी साहित्य का अलग कवि मतलब लेखक माना जाता था, इसलिए इनको बोला गया कि आप नए रिसर्च मतलब जो करते हैं, जैसे ये लेख लिखा गया है, आप सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बातचीत के बारे में भी लिखेगा, है कि नहीं। तो इनको मतलब जो हिंदी साहित्य का एडिशन बोला गया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बाल कृष्ण ही एडिशन यहाँ पे हैं। तो इनके द्वारा जो कहना है, एडिशन के द्वारा जो कहना है कि असल बातचीत जो होगा वो 2 व्यक्ति के बीच ही बातचीत होगा, है। 2 व्यक्ति जब बात करता है तो सीरियस बात करता है ना। 3 गो आ गया तो वो मजाक उड़ाने लगेगा, 4 गो आ गया तो कोई किसी के मतलब दिल का बात नहीं बोल सकता, है ना, दूसरा और मजाक उड़ाने लगा, हंसी खुल्ली ये सब होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो असल बातचीत होता है वो 2 व्यक्ति के बीच होता है, वो एडिशन साहब बोले, है ना। ये पूछता भी है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, तो 2 लोगों के बीच, है ना। तो यहाँ पे असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने मतलब जो खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बातें कोसों दूर हो गई, है ना। ये होता है ना कि मतलब जो 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, जैसे हम और मतलब जो है पायल बात कर रहे थे, है ना, और तीसरा मतलब जो आकर के मुंह देख रहा है उनके भाई, मतलब जब हम लोग सीक्रेट बात कर रहे थे, उसके बाद जो दूसरा कोई आ गया तो मतलब जो हम लोग अपना बात बंद कर दिए, है कि नहीं। तो ऐसा ही मतलब जो होता है ना। जैसे हम और एक मतलब दोस्त रोहित बात कर रहे थे और अपनी मतलब जो है प्रेमिका का बात कर रहे थे कि 1 जनवरी में वो भी हमको ग्रीटिंग कार्ड देगी। अब बगले से मतलब जो है आ गए हम भैया कि क्या कर रहा है यहाँ पे मतलब तुम लोग, है कि नहीं। तो बात कट जाएगा कि नहीं करेगा। तो असल बातचीत जो है 2 लोगों के बीच हो सकता है, यानी कि दिल का बात जब भी कीजिएगा तो 2 व्यक्तियों के बीच कर सकते हैं। जैसे ही तीसरा एंट्री मारेगा तो सब चुप हो जाएगा और दूसरा बात काट दीजिएगा, है ना, और दूसरा बात निकालिएगा कि हाँ सही बोल रहा है, 1 जनवरी को पूरी जलेबी बनना चाहिए। हालांकि पहले जो है पूरा पूरी की बात कर रहे थे,
चलिए परी तो का यहाँ बात पे कर रहे थे हाँ पहले। हाँ परी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब जो है कोसों दूर तक मतलब जो है वो बात हो जाता है। कहाँ भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, दूसरों या किसी न तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बताने लगेंगे, है ना। यानी कि मतलब जो है अगर तीसरा आदमी एंट्री मार दिया, हमने जो स्पेशल बात करें, मान लेते हैं कि हम मिसाइल बनाने के बारे में बात कर रहे थे वैज्ञानिक से, है कि नहीं, और जो है मतलब जो तीसरा एंट्री मार दिया तो हम लोग जो है अपना बात काट देंगे कि मतलब जो मिसाइल की थोड़े बात कर रहे थे, कोई खाना बना था थोड़े और, है ना, बहुत अच्छा तुम्हारी बीवी बनाती है। तो ये सब मतलब जो बात करें तब पता चला तीसरा एंट्री मारा, आराम से मतलब जो बात बंद कर दी, उसको निरस्त कर दिए, बंद करके दूसरा बात निकाल देंगे। नहीं तो जो सामने वाला आदमी तीसरा आया एंट्री मारा उसको हम लोग जो मूर्ख समझने लगेंगे, अज्ञानी समझ ले लेंगे कि मतलब जो दो व्यक्ति के बीच जो है नहीं आना चाहिए, है ना। तो यही हमारा जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, दो व्यक्तियों के बीच, एडिसन साहब का कहना है ना। और बेन जॉनसन मतलब जो क्या बोल करके गए हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो मनुष्यों के गुण दोष प्रकट नहीं होता, है ना, तब तक मनुष्यों के साक्षात्कार नहीं होता, इंटरव्यू नहीं हो सकता, है ना। ये हमारा जो है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। ये हमारा जो बात, जैसे मतलब जो दो व्यक्ति मतलब जो आपस में मतलब जो ऐसा बात करता है तो उसका जो गुण है दूसरे में जाता है ना। जैसे हमारा जो है दूध जो जब गर्म रहता है तो मतलब जो बचपन में माँ मतलब जो पिलाती थी कि बेटा बेटा पी ले, है ना। हम लोग तो मतलब माँ के दूध मतलब जो पीना चाहते थे, लेकिन मतलब जो उतना तो है नहीं कि मतलब जो बरसा देगी आपको, अब बड़े तक पीते हैं। तो मतलब जो है दूध मतलब जो है गाय के दूध पिलाती थी तो गर्म करके पिलाना पड़ता था, क्योंकि ठंडा दूध से मतलब जो है तबीयत खराब होता है। तो माँ जब पिलाती थी तो क्या करती थी, मतलब जो आगे ठंडा पानी लाई, उसमें जो है आपके गिलास को रख दी कि मतलब जो है जैसे ही मतलब जो है गिलास के पानी में हाँ दूध ठंडा हो जाएगा और पानी जो है थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाता था। तो वैसे ही बोल रहा है कि अगर बातचीत कोई करता है, मतलब जो है अगर कोई मतलब व्यक्ति से बातचीत करता है तो उसका गुण आप में हो सकता है और उसका आपका गुण जो है उसमें हो सकता है ना। जैसे हम आप लोग को समझा रहे हैं तो हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, है ना। अब जो बातचीत की है तो आप हमारा गुण समझे, ये जो समझा रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि इसका भी गुण आएगा। आप लोग जो कहीं बोलिए असल बातचीत दुए व्यक्ति के बीच, तीसरा कहे रहे भाग रहे, है ना, हम लोग अपना बात कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि नहीं, ये हमने की बात है तू अभी रहो उधर, है ना, हम बात कर लेंगे तो हो जाएगा। तो असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होता है, और जब बातचीत लोग करते हैं एक दूसरे से तो उसका गुण दूसरे को मिलता है। वैसे जैसे मतलब जो है गर्म दूध जो है ठंडा पानी में मिल करके पानी को गर्म कर देता है और दूध ठंडा हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे बात कहा गया है। चलिए, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब बात करते हैं तो मतलब जो एक आदमी, जैसे मान लेते हैं हम ही जो है मतलब जो है मेरे बाबू मेरे सोना से बहुत प्यार कर देते हैं कि नहीं, और मान लेते हैं जा करके आई लव यू बोले, उसको दिल में मतलब जो होगा वो हमारा जो यहाँ पे बोला है कि तीसरा व्यक्ति जो है वो महसूस ऐसा करता है जैसे मतलब जो बिजली का झटका महसूस करता है। वो तो हम कर चुके हैं, वो पता नहीं होगा, है कि नहीं। और मतलब जो बिजली से चक्कर नहीं चलाई, हाँ, नहीं तो मतलब जो है 1 जनवरी के पूरी नहीं परी मिली। चलिए, तो विद्युत जो है दूसरे परिवेश में जिस तरह से करती है, वैसे पार्क में बैठने से मतलब जो है लोगों के बीच है बात सुनने से असर पड़ता है ना। तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। जब 3 लोग जो है आपस में बात करते हैं, इसको बातें बोलना चाह रहा है कि जब 3 लोग जो है बात करते हैं इसके बीच क्या होता है, मानो एक त्रिकोण सा बना जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण किसे, तीनों की मनोवृत्ति प्रसरण की धारा मानो इस त्रिकोण की 3 रेखाएं की तरह होती है। गुप्त चुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता है जो बातचीत 3 में की गई, वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब वो बेतलुकी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। 3 व्यक्ति के बीच मतलब जो बात ये हो रहा है कि जैसे मतलब जो है अंगूठी मतलब जो पहले से सुंदर है और मतलब जो एक और व्यक्ति है, तो 3 लोग मतलब जो है
कोई मतलब जो अपना सीक्रेट बात नहीं बताएंगे, लेकिन मतलब जो जमाने का, इधर का, उधर का मतलब जो बात करेंगे। यानी कि मतलब जो है समझिए कि त्रिकोण हो गया, मतलब जो ये इससे मतलब जो बोल रहा है वो उससे क्या है, उसका बात नहीं मानो, है ना। तो ऐसे मतलब जो होता है त्रिकोण की तरह, जैसे अंगूठी में एक नग होता है, देखते होंगे पत्थर जैसा होता है ना, वो बैठा हुआ होता है। तो जैसे दो व्यक्ति मतलब जो है उसमें मतलब जो है एक साइड दिखता है और एक जो है अंगूठी के नग की तरह दिखता है उसमें, है ना। लेकिन जो है भाई, अगर जो है यही बात जो है हमारा जो है चार लोगों के बीच अगर हो जाए, तब मतलब जो हमारा जो है पाया काया मतलब जो है पलट जाता है। वो हमारा जो है बेतकल्लुफी की बात हो जाता है, ये हमारा जो है मतलब जो है बेमतलब की बात हो जाता है। जब चार लोग आपस में बात करेगा तो लोग मतलब जो है बेमतलब वाली बात करेगा, किसी को चिढ़ाएगा, किसी को इठलाएगा, और मतलब जो है वो खुशी वाला पल लाएगा, है ना। तो वो जो चार लोगों के बीच जो है मतलब जो है बात होता है, वो हमारा जो है कैसा होता है, बेतकल्लुफी बात होता है। खुल के बातें ना होंगी, जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा, है ना। गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। चार से अधिक की बातचीत की जाएगी तो वो फॉर्मेलिटी की तरह केवल मतलब जो है राम रमोल कहलाएगी, है ना। यानी कि मतलब जो चार व्यक्ति जो बात करेगा तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के बात होगा, कि मतलब जो किसी को कोई चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब जो है चलने से मतलब होता है ना। यानी कि चार लोगों के बीच तो मतलब जो है बात हो ही नहीं सकता सही से, है ना। यानी कि सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाते हैं कि हम लोग चार हैं तो चलते हैं, है ना। यही हमारा जो है सिर्फ मतलब जो है, और जो पांच लोग हो जाते हैं तब उस समय जो हमारा जो है ऐसा लगता है कि मतलब जो है सिर्फ जो है राम रमोगल मतलब जो है बात चल रहा है ना। चार से अधिक हो जाते हैं तब उसे हम संलाप नहीं कह सकते, है ना। उसे मतलब जो कष्ट नहीं कह सकते, दुख नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। चलिए अब जो है लिख रहा है कि जब दो बूढ़े व्यक्ति जो है बातचीत करते हैं तो वो कैसा बातचीत करते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिख रहा है कि दो बूढ़े व्यक्ति जो है बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसे 4 सच तो 10 झूठ ही होता है है ना। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेजी राज, प्रदेश और पुराने समय की रीति रिवाज के अनुमोदन और इस समय के भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। यानी कि जब दो बूढ़ों बात करेगा ना, है तो मतलब जो है जमाना की शिकायत करेगा, पुराना रीति रिवाज के बात लाएगा कि पहले लोग कैसा थे। अब इसमें से मतलब जो है कुछ बात मतलब जो है सच 2-4 को बोलेगा, और उसमें से जो है 10 बात मतलब जो झूठ बोलेगा। जो पहले के ज़माना जो ऐसा हुआ करता था, जो बूढ़ों के बात में थे, जो बूढ़ों बैठा रहेगा मतलब जो इसी बात करेगा, उसका बात का मतलब जो है कोई मतलब नहीं रहता है। वो मतलब जो आदेश प्रदेश मतलब जो दूसरे मतलब जो जगह के पुराने मतलब जो है समय के बातचीत मतलब जो करते हैं, और मतलब जो पूरा मतलब जो पहर बिता देते हैं, समय बिता देते हैं। लेकिन जो है उनका एक शिकायत जो है नौजवानों से भी रहती है। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल बढ़ रहे हैं कि ये ज़माना देख रहे, अरे भाई बुढ़वा मतलब जो आज ज़माना जो है देख रहे हैं कितना छोटा छोटा लड़कियां कपड़ा पहन रही है ना। तो ये हमारा जो है नौजवानों की निंदा भी करते हैं दो लोग, अगर जो है बूढ़े लोग जो है बैठ करके बातें करते हैं, है ना। चलिए अच्छा लग रहा है, लग रहा होगा, ऑफकोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये बातचीत का बात कर रहा है और हम लोग जो समझ पा रहे हैं कि जब दो बूढ़ा लोग जो है बात करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए तो यहाँ पे नौजवानों की निंदा मतलब जो है इसका मुख्य प्रकरण होगा। जब पढ़े लिखे लोग मतलब जो आपस में बात करते हैं तो हमारा जो शेक्सपियर की बात करेंगे, मिल्टन की बात करेंगे, मिल की बात करेंगे, स्पेंसर भी जीप पर नाचा करेंगे, है ना। जब पढ़े लिखे लोग बात करें तो पढ़ाई कौन मुद्दे है, हम ही जाते हैं कहीं पे तो हम मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड है, और किसी से मतलब जो घर में मतलब जो बच्चा ढूंढते हैं कि कहाँ है भाई, है ना। और उससे मतलब जो हम जो पूछना चाहते हैं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ना, क्या चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई, कैसे सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही, और मतलब जो अगर उतना से भी मोटिवेट नहीं होता है तो लोगों की कहानियाँ सुनाना चालू कर देते हैं तो मतलब जो शेक्सपियर कितना महान हमारे जो व्यक्ति थे, है ना। उसी तरह से जब जो पढ़े लिखे लोग मतलब जो आपस में बात करते हैं तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर, ये सब मतलब जो बातें उनके जीभ पर मतलब जो नाचा करती है। अपनी निकायत के नशे में चूर मतलब जो है हनुमुनी दिस्तेरे नेस्त अखड़पन की चर्चा छोड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। यानी कि पढ़े लिखे मतलब लोग तो बात करेंगे तो हमारा जो कैसा बात करेंगे,
वो बात करेंगे, मतलब जो है महान महान लोगों के बारे में बात करेंगे, हमारा जो है पढ़ाई लिखाई वाले बात करेंगे। लेकिन जब जो है दो मतलब जो है सहेलियां बात करेगी तब मतलब जो है क्या होती है, दो लड़कियां की बात है ना। इस बार जो है 1 जनवरी के मेरा एक वीडियो भी आने वाला है, कॉमेडी वीडियो 1 जनवरी पे है ना। उसमें जो है फर्स्ट सीन होगा जो कि दो सहेलियों के बीच ही बात है, तो जरूर देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है दो सहेलियों की बातचीत जो होता है वो मतलब जो है कैसा होता है, वो मतलब जो यहाँ पे बताया गया है। तो दो सहेलियों का बातचीत कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मारो उमड़ चला, इसका पूरा स्वाद नहीं से पूछना चाहिए, जिन्हें ऐसे की रस सनी बात सुनने की कभी भाग लड़ा। यानी कि दो सहेली जब बात करेगी तो मतलब जो तीसरा आदमी कभी शायद मतलब जो सुन पाया होगा, उसका मतलब जो ऐसा बात रहता है ना कि मतलब जो अकेले बतियाएगी, दूसरा कोई तीसरा के मतलब जो कान में भनक नहीं जाना चाहिए कि नहीं। आप समझ सकते हैं कि मतलब दो सहेली मतलब जो क्या बात करती होगी, समझ में आया 1 जनवरी। चलिए अब देखिए भाई, अब मतलब जो वही लड़की जो बूढ़ी हो गई है ना, उस सहेली की बात मतलब जो हटा नहीं है ना, केकरा बारे में बात करती होगी तो पता होगा, कमेंट करके बताइए कीजिएगा। चलिए अब जो है दो बूढ़ी लोग मतलब जो बात करेंगे, जब दांत टूट गया है ना, बुढ़वा मलाई खा ले बुढ़िया खा ले लपसी, है कि नहीं। यहाँ पे जो है दो बुढ़ियों के बीच अगर जो है बातचीत होता है तो कैसे होता है, ये बूढ़ी ये बूढ़ी क्या तो लगाई ला फिर ना, ये जवानी है ना, चश्मा लगाई ला, बहुत अच्छा। तो चलिए, तो दो बुढ़ियों के बीच बातचीत क्या होता है, दो बुढ़ियों के बीच बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली होती है। ये मतलब जो सास बहू वाला तो झगड़ा मतलब जो छूटेगा ही नहीं। जब दो बूढ़ी बात करेगी तो वो अपना बहू के बारे में बताएगी, वो हमारी बहू इतना खराब है, इतना खराब है कि वो मतलब जो है चूल्हा चौकी नहीं करेगी, हम से कराएगी, भले मतलब जो है करवा नहीं रही हो, है ना। तो बूढ़ियों के बातचीत जो होता है बहू बेटी वाली होती है। अब बेटी की बड़ाई करेगी कि मतलब हमारी बेटी अब की जो है सोना के हार पहन के आई थी, है ना। तो बूढ़ी का मतलब जो बात होता है अपनी बहुओं और बेटियों का गला सिकवा करना, या वीरान डराने का कोई ऐसा रम रसरा छेड़ बैठेगी कि बातें करते करते अंत में फोड़े दांत निकाल लड़ने लगेगी, है ना। ये फोड़ा दांत मतलब जो कहने का मतलब दांत टूटा रहेगा, और मतलब जो यही सब बात करते करते कभी कभी जो है हंस जाएगी बात सुन करके। दूसरा की बात सुन के कौन नहीं हंसता है, अपने जीवन देखे तब तो समझ में आएगा। तो यही है मतलब जो दो बूढ़ी जब बात करेगी तो मतलब जो उसका फोड़ा दांत मतलब जो हंसेगी तो दिखने लगेगा। और लड़कों की बातचीत खिलाड़ी के बारे में मतलब जो लड़के लोग बात करते हैं, जो नौजवान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारा जो प्लेयर की बात करें, विराट कोहली मतलब जो छक्का उड़ाया था, है कि नहीं। तो यही हमारा जो है सचिन तेंदुलकर जो है मतलब जो है कितना महान प्लेयर था, यही सब बात करेगा। खिलाड़ी हुए तो अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे जिसको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले, है ना। यानी कि शैतानी जाहिर मतलब जो है नटखटता वाली बात मतलब जो है यहाँ पे दो लड़के करते हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत, जब मतलब जो स्कूल लोग जाता है तो मतलब जो आपस में लड़का क्या बातचीत करता है भाई, तो उसका उद्देश्य होता है कि मतलब जो टीचर की मतलब जो शिकायत करना। ये मास्टरवा वो बहुत खड़ूस है, जैसे हमको खड़ूस कभी कभी मान लेता है लोग, लेकिन हम एक्चुअल में खड़ूस नहीं होते, रिजल्ट के बाद पता चलता है। तो यहाँ पे मतलब जो है खड़ूस मास्टर की शिकायत, या मतलब जो है कोई मास्टर जो है अच्छा है, कभी कभी हमको जो अच्छा मानता है वो तारीफ भी करने लगता है, तो मास्टरों की मतलब जो तारीफ भी करना। अपने सहपाठियों में से किसी का गुण अवगुण का कथोकहन होता है ना। यानी कि मतलब जो है उसी में से मान लेते हैं किसी लड़का से नहीं बोल रहे, मान लेते हैं कि हम जो है प्रेमानंद से नहीं बोल रहे हैं कि नहीं। अब प्रेमानंद के मतलब हम शिकायत करना, ये बहुत खराब लड़का है, उससे भी बोलता है ना, हमारे लिए खराब था उसके लिए अच्छा है, फिर भी हम बोलेंगे कि वो खराब है कि नहीं। तो अरे ऐसे प्रेमचंद हमारी मतलब जो दोस्त है उसका बोल रहे हैं कि अगर हम लोग जो स्कूल में बात करेंगे तो एक तो टीचर की शिकायत की बात करेंगे कि बहुत खड़ूस मास्टर है कलीराम, है कि नहीं। और मतलब जो इतना नहीं बात करेंगे तो जो अच्छा टीचर होगा, है ना, तो बहुत अच्छे शिक्षक है, कितने मतलब जो हंसाते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, सब समझ में आता है तो तारीफ करते हैं। और इतना से नहीं पेट भरता है तो मतलब जो है अपने से ही मतलब जो है दोस्तों के तीसरा दोस्तों के मतलब जो है बातचीत मतलब जो है सपाटियों के सामने जो उसका गुण की कितना अच्छा है रे वो, है ना। अगर जो लड़की की बात करना हो हम लोग को तो मतलब जो अच्छे नहीं बताएंगे, और मतलब जो उस मंगलिनिया के चक्कर में अगर चल गया तो लड़का से अगर मतलब जो करना है तो उसका अवगुण बताएंगे कितना खराब है वो, मतलब जो वहाँ गया था तो देख रहा था क्या कर रहा था। तो ये सब कथोकहन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी
अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, है ना। यानी कि अगर कोई लड़का मतलब जो पढ़ने में तेज हो जाता है ना तो मतलब जो दूसरा को मतलब जो अपने आप को नहीं समझता है। यही मतलब जो यहाँ पे हो रहा है कि मतलब जो अगर स्कूल की बात होगा ना तो वहाँ पे अगर पढ़ने में तेज हो गया, हमारे मतलब जो क्लास में हम देखे हुए है ना ये बात को, एक लड़का जो है पढ़ने में बेचारा नहीं तेज है तो उसको मतलब लोग तंग कर देता है, जो मतलब जो पढ़े लिखे मतलब थोड़ा सा मतलब जो गुण जिसमें है। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि मतलब जो है जब लड़का पढ़ने में तेज होता है तो सामने दूसरे को मतलब जो न गिनेगा, सुस्त और बोधा समझेगा, दबी बिल्ली की तरह मतलब जो स्कूल में भरे अपना गुरु ही मानेगा, है ना। वो मतलब जो बेचारा जो मतलब जो कमज़ोर होता है वो मतलब जो है दबी बिल्ली की तरह मतलब जो रहता है, वो स्कूल में मतलब जो है वो तेज लड़का को ही गुरु मानना पड़ता है ना। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ बातचीत। दो मित्रों में प्रेम लाभ का मतलब मर्दे हेलो मेरे बाबू ने थाना था या हाँ, ये वाला बातचीत जो प्रेम लाभ जो हमारा बातचीत है वो हमारा जो है लव स्टोरी बात है ना। यहाँ पे हमारे देश में अशिक्षित लोगों मतलब जो है जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो कैसा बात करते हैं, एक उसको हम लोग जो है बतकही कहते हैं। जब दो अनपढ़ लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग जो है क्या बोलेंगे मुस्कान, बतकही बोलेंगे, है ना। तो वैसा मतलब जो है लोग मतलब जो है जो अशिक्षित लोग बात करेंगे तो बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातें करते हैं। यानी कि अगुआ के बात कर रहा है कि मतलब जो है लड़की पक्ष से और लड़का पक्ष से जा करके मतलब जो है यहाँ पे जो एक आदमी जो है बात करेगा वो मतलब जो है बिचवई होकर के मतलब जो है बात करना पड़ता है, दोनों दने से बड़ाई करना पड़ता है। और ये मतलब जो है सबसे दुनिया का पुण्य का काम है। अगर दूसरे को शादी करवाते हैं तो समझिए दो मतलब लोगों को मतलब जो जीवन मिलाना होता है ना। अर्धांगिनी इसीलिए बोला गया कि आधा अंग जो है बिछड़ा हुआ था उसको आप मिला दिए, इससे बड़ा पुण्य दोनों होगा, अगुआ बनी है ना। चलिए तो यहाँ पे जो विवाह संबंधी बातचीत करते हैं उस दिन जो है बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है। अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चांदू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने की अनेक प्रकार और ढंग है। अभी तक हम लोग जो क्या क्या समझे थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में। असल बातचीत दो लोगों के बीच, जब तीन लोग आ जाएंगे तो मतलब जो खड़ूस वाली बात होगा, दो व्यक्ति बात करेंगे तीसरा सुनेगा। जैसे हमारा जो है अंगूठी में हमारा नग मतलब जो है बैठ करके कुछ नहीं कर पाता, दिखावटी का बात होगा। चार लोग आ जाते हैं तो वो हमारा जो सिर्फ मतलब जो है हंसी मजाक वाली बातचीत होगा, इधर उधर मतलब जो कोई मतलब नहीं है। पांच लोग आ जाते हैं तो बातचीत का मतलब ही नहीं रहता। जब दो बूढ़े लोग बात करते हैं तो मतलब जो ज़माने की शिकायत के बात करेंगे, नौजवानों की शिकायत के बात करेंगे और मतलब जो है दो बात सही बोलेंगे तो 10 बात जो है गलत बोलेंगे। फिर जो है जब दो मतलब जो है सहेली बात करती है तो वो मतलब जो अपना इस तरह से बात करती है कि अगला आदमी जान न पाए, है ना। तो यहाँ बहुत सारी हम लोग ये बात देखी है सहेलियों के बीच। तो बूढ़ियाँ बात करती है तो बहुओं की शिकायत, बेटियों की शिकायत करेगी, है ना, क्या है क्या नहीं है। जब दो पढ़े लोग मतलब जो बात करते हैं तो मतलब जो अच्छे अच्छे मतलब जो लोगों की बात करेंगे, मिलियन शेक्सपियर क्या था ज्ञान मतलब जो है झाड़ने लगते हैं। जब दो मतलब जो है स्टूडेंट आपस में बात करते हैं तो मतलब जो है वो मतलब जो है खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, ये करते हैं, लड़कों मतलब जो बात करते हैं। और जब मतलब जो है पढ़ने वाले लोग जो स्कूल वाले लोग जब आपस में बात करते हैं तो वो बात क्या करते हैं, वो बात करते हैं कि हमारा जो है स्कूल में जो है वो टीचर जो बहुत खड़ूस था, मतलब जो टीचरों की मतलब जो कमी बताना, विशेषता बताना, बड़ाई करना और तीसरे मतलब बच्चों की मतलब जो है बुराई करना भी। उसी में से मतलब ये भी होता है कि तीसरे व्यक्ति जो मतलब जो पढ़ने में थोड़ा सा मतलब जो कमज़ोर है उसको मतलब जो है इस तरह से समझता है, बोधा समझ के तो उस पर जलील करना मतलब जो ये सब का मतलब जो काम होता है। बहुत तरह की मतलब जो बातें देखें जिसमें एक अगुआ वाली भी बात आया है ना, जिसको शादी कराने के मतलब है। अब अशिक्षित लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ बतकही करेंगे, कोई बात का मतलब नहीं रहेगा। यही सब देखें बातें। अब जो है आगे चलते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर है। क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है बातचीत का मतलब जो शैली मतलब जो कहाँ के लोगों में जो है ज़्यादा निखर करके आया है। तो बातचीत करने की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जिसको बोलते हैं वो शैली जो है यूरोप के लोगों में आया है। तो यहाँ पे यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है
कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि यूरोप के लोग को मतलब जो है बात करने की जो कला है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वो बहुत ही अच्छा है। अगर मतलब जो उस बात को सुन लीजिएगा तो आपको मतलब जो कान को मतलब जो सुन करके ना, ये कान भी खुश हो जाएगा अंदर से। मतलब जो कन्हौआ को मतलब कहेगा भाई आज जितना तुमको मौज करना है कर लो, है कि नहीं। तो ये हमारा है। यानी कि मतलब जो यूरोप के लोग मतलब जो बात करते हैं तो उनका मतलब जो बात करने का शैली अच्छा होता है। लेकिन हम कहेंगे ना, एशिया के लोग से अच्छा कोई बात नहीं कर सकते, है ना। हम लोग का बात बिल्कुल निराला। और जो भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में यूरोप बोला है तो किताबी कीड़ा में पढ़वे नहीं कीजिएगा, हैं। हमनियों से अच्छा कोई बात कर सकता है। मतलब जो भेज दे मतलब जो विदेश में, उसके बाद जो विवेकानंद मिशन बताएं कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, है कि नहीं। चलिए, तो सुस्ती कोठी इसी नाम का है। सुहृदय गोष्ठी बातचीत का यह तारीफ किन बातें करने में लिखा है तथा पंडिताई का अभियान या कपट कहीं एक बात में प्रकट ना हो, वरना क्रम की राभाभास पैदा करने वाले शब्दों में बरकते हुए चतुर शायने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। वह रस हमारे आधुनिक सुस्पंडितों की बातचीत में है जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि जो यूरोप के लोग जो बात करते हैं उनका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि उनको सुन करके हमारा जो दिल को सुकून मिलता है। यहाँ तो मतलब जो आदमी के दिल को करार आता है कि नहीं। तो ये हमारा जो बातचीत का जो शैली है, हमारे जो देश में अगर बात करें तो जिसके पास संस्कार अच्छा है उसकी बातचीत का शैली अच्छा बोला है। यानी कि पंडित लोग जो हमारे जो है अपनी मतलब जो भाषा बोलते हैं उनके बारे में बोला गया है कि वो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, कैसा हमारा जो संस्कार होना चाहिए। तो उनका जो बातचीत का शैली होता है वो मतलब जो निराला होता है, अच्छा होता है। ये बताने की बात कर रहे हैं वो मतलब जो है उसके मतलब जो है तुलना में कोई और नहीं है, कभी अवेगा ही नहीं है। मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के साथ समान उनकी नीरस गाँव सरस लाभ की चर्चा चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे की पंडित प्रकाश के बाद परास्त संघर्ष प्रवास सामग्री बहुत है। ये बोल रहे हैं कि मतलब जब मतलब जो पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं तो उसको मतलब जो लोग मतलब जो कौए की तरह समझता है। जब समझ ही नहीं पा रहे तो बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। तो वो मतलब जो है तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया हो जाएगा, है कि नहीं। सुन करके मतलब जो वो बात जो है दोबारा याद भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये है वो मतलब जो घंटे भर गाँव का मतलब जो है यानी कि मंत्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम लोग की बस के बात नहीं। सात फेरा ही समझ में आता है कि सात फेरा लेना है कि नहीं। चलिए, उसके बाद जो है सात फेरा में क्या क्या बात हुआ वो नहीं समझ में आता। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है कहते रहेंगे कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले तो 4 दिल्ली दोस्तों के बातचीत शुरू किए गए, है ना। यानी कि बड़ा बड़ा कारखाना है वो जो है बातचीत से शुरू हुआ होगा मध्य है। आज जो कुरकुरे खा रहे हैं, आज जो इतना मतलब जो कपड़ा पहन रहे हैं, हिप्पी कट बाल कटवा रहे हैं और चश्मा लगा रहे हैं, ये सब कोई कंपनी ने बनाया होगा। ये भी मतलब हमारी गर्लफ्रेंड का कंपनी है, देख लीजिए वाला, है ना। ये गर्लफ्रेंड के कंपनी से बनाए, ये बिना बातचीत किए मतलब जो बनाए होंगे। लेंस के लिए अलग जगह से लाना पड़ता है। जो मोबाइल बनाता है उसको जानते हैं, कैमरा मतलब जो सोनी कंपनी से खरीदेगा तो डिस्प्ले कोई और बना रहा है तो ये बना रहा है, तो बिना बातचीत के हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रेकुची से होता है, बातचीत से होता है मतलब, है ना। बातचीत जरूरी है। तो वैसे ही मतलब जो बोला गया यहाँ पे कि कारखानों में जो हमारा जो है जो बातचीत होता है वो भी हमारा जो है लोग मतलब जो है अपने व्यापार चलाते हैं वो बातचीत के ही जरिए चलाते हैं, है ना। और उसमें भी हमारा जो है बातचीत जरूरी होती है। आमदनी और मुनाफे ये सब भी मतलब जो है इसमें देखने को मिलता है, जो बातचीत के जरिए ही होता है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ जो है सार गर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। और 25 से नीचे के बातचीत जो है यद्यपि अनुभव दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 25 वर्ष के बाद जो होता है वो परिपक्व हो जाता है ना। हमारा जो पहले उम्र रखा जाता था कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन है ना, यानी कि लोगों को मतलब जो है कोई भी मतलब जो है गलत नहीं सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना। आज वो यही है, ऐसा थोड़े 25 वर्ष के पहले शादी करता है जल्दी मध्य नहीं करता है। तो हम लोग भी ब्रह्मचारी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मतलब जो पूरा मतलब ये रंगाधीन हो गया है,
है कि नहीं। तो 25 वर्ष के ऊपर वाला अगर आदमी बात करेगा ना, तो वो मतलब जो है कहा जाता है कि बहुत अच्छा बात करेगा, सोच विचार उसका अच्छा होता है, क्योंकि वो परिपक्व लोग माने जाते हैं। उनका बात जो होता है सारगर्भित होती है ना। उनका अनुभव मतलब जो है दूर से ही मतलब जो है पहचाना जाता है कि ये 25 वर्ष के बाद के लोग बात कर रहे हैं ना। पर इनमें से एक प्रकार ऐसा जो है दिल दहला ताजगी रहती है, और इसकी मतलब जो है मिठास जो है उससे 10 गुनी चढ़ी जाती है ना। अगर 25 वर्ष के लोग बात करेंगे तो उनका बात में जो है मिठास अलग टाइप का हो जाएगा, है ना। कुछ लोग कम उम्र में ही ज़्यादा अगर कर पाते हैं तो अलग बात है, लेकिन जो है जो रियल मतलब जो है समझदारी होता है वो 25 वर्ष के बाद ही आता है। लड़कियाँ जब माँ बन जाएगी तब आएगी, है ना। चलिए अब हम लोग जो है कितने ही बन रहेंगे। चलिए यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रासाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी दिलोजोई न हो सकती, या शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हमें अपनी गए पहले तो बिना बुलाए जाना अनादर मूल माना जाता है, और जाने पर अपनी जो है महफिल बर्ताव न किया जाए तब भी दूसरे प्रकार का मतलब है बर्ताव होता है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत का ये हम यही समझते हैं कि वह शक्ति अपने में पैदा कर सके। ये मतलब जो बोल रहा है कि मतलब जो अभी तक हम जो है दुनियादारी की बातें देखे हैं ना, मतलब जो 2 व्यक्ति कैसे 4 व्यक्ति इधर उधर का बात की, लेकिन जो इसमें क्या होता है ना कि बातचीत कीजिएगा, अगर आप में मतलब जो कुछ गुण नहीं है तो गलती से दोष प्रकट हो गया तो आपको बुराई चालू हो जाएगा। अब ससुरारी में जाइएगा, आप कुछ कीजिए भाई मतलब सब मतलब ना सही है ना। शुरू में आओ जो वही फूफा बन जाइए, उसके बाद पता चलेगा मतलब जो ससुरारी मतलब ससुरारी लायक नहीं रहा। तो यही बोल रहा है कि ये मतलब जो हम लोग बाहरी बातचीत देखे, इसमें हमारा जो त्रुटियाँ शिष्टाचार मतलब जो देखने लगते हैं लोग, बर्ताव मतलब जो देखने लगते हैं कि मतलब जो कैसा बर्ताव है उस पर डिपेंड करने लगते हैं। इसलिए जो है बोला कि मतलब जो सबसे अच्छा जो है बातचीत अगर आप मतलब जो करना ही चाहते हैं, उत्तम प्रकार मतलब जो है उत्तम तरीका जो है बातचीत का करना चाहते हैं, तो वो तरीका है कि आप जो है खुद से मतलब जो है ऐसा शक्ति पैदा करें कि वो बातचीत जो है आप अपने आप से करें, है ना। आपसे बातचीत कर लिया करें, है ना। यानी कि सबसे उत्तम तरीका जो है बात करें, वो हमारा जो कौन सा करना होगा, वो खुद से बात करना। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। कि कोना बात रे भाई, अपने से बात कर रही है तो दिल की क्यों नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे यही है कि मतलब जो असल जो हमारा जो उचित जो बात करे, उत्तम तरीका जो बातचीत करने का है, वो 2 लोगों के बीच भी नहीं, 3 लोगों के बीच भी नहीं, 4 लोगों के बीच भी नहीं, 5 लोगों के बीच नहीं, वो खुद से मतलब जो है बातचीत करना जो है बातचीत का उत्तम तरीका है। और असल बातचीत मर्दे 2 व्यक्ति के बीच, है ना। ये हमारा जो है उत्तम तरीका, सिर्फ एक व्यक्ति खुद से बात किया जाना होना चाहिए, तभी हो पाएगा। चलिए, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना दुर्घट बात नहीं है। यानी कि अपने आप से जब बातचीत करेंगे तो हम क्या हैं वो पता चल पाएगा। इसीलिए जो हमारे महान लोग हैं वो मेडिटेशन किया करते थे। मेडिटेशन से क्या होता है, उससे अपने आप के बारे में जान पाइएगा कि एक्चुअल में जो हम हैं क्या, है ना। अगर गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो कहाँ कमी रहा है ना, दूर करना है ताकि धोखा ना हो, है ना। तेरे नाम धोखा रख दूँ, नाराज होगी, क्या है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है हर तरह की बातें जो खुद से बातचीत करना जो है उत्तम बातचीत का तरीका है। एक वो राइट, उससे आप अपने आप को प्रतिशिक्षण कर सकते हैं, अपने आप को मतलब जो है सुधार सकते हैं, अपने आप को मतलब जो है नए अंदाज में मतलब जो है लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो है जो कमी है वो भी मतलब जो है खुद से बातचीत करने से देख पाते हैं, है ना। फिर हमारा जो है बोला जाता है कि ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है, मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। इसी सैर का नाम ध्यान और मनो योग या चित्त का एकाग्र करना है ना। यानी कि खुद से जो बातचीत करता है उसी को मतलब जो आज मतलब जो नाम मतलब जो क्या दे दिए,
ध्यान करना है। ध्यान करने का मतलब खुद से बातचीत, खुद के समझना मिलते। अब जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा और दुनिया को क्या समझेगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान जो है और जो मनोयोग जो जानते हैं, मतलब जो अपने आप को जानना, मन को जानना, वो हमारा जो देख रहे हैं ना, वो खुद से ही बात करना, वो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। इसीलिए हमारा भी एक सलाह है, आप ज़िंदगी में एक रूटीन बना लीजिए जिससे आप जो है अपने आप से बात कर सके। और ये सबसे बढ़िया मतलब ये रूटीन होगा, आप जो है शाम को सोते समय और मतलब जो है दिन में जागते समय खुद से बातचीत कीजिए कि हम कहाँ हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्यों पीछे रह गए, सारा होना चाहिए। ये हमारा भी, हाँ, 4 बजे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। प्रभु हमारा जो खुद का दिल है ना, बोला जाता है कि हृदय में हमारे जो है राम बसते हैं ना। तो हृदय में राम बसते हैं भाई, तो मतलब भगवान से बातचीत करना हुआ। तो खुद से अगर ध्यान करेंगे तो भगवान से मतलब जो है आपको मतलब जो है साक्षात मतलब जो है बातचीत होगा। और भगवान जिसको चाहें, है ना कि बनाने वालों ने क्या खूब बनाया है। चलिए, कहा गया है कि जीवन तूने दिया है संभालोगे तुम ही, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है खुद से बातचीत करने से जो है हमारा जो है मनोविज्ञान, चित्त, ये सब एकाग्र हो जाता है, जिससे साधन 1-2 दिन में काम नहीं आएगा। वर्षों तक ये अभ्यास उपरांत मतलब जो कीजिएगा तो थोड़े भी अपने मनोवृत्ति जो है स्थिर कर पाइएगा, अवाक हो पाइएगा, अपने आप से सोच पाइएगा, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, ऐसा मतलब जो है सौभाग्य पा पाइएगा, है ना। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जीभा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमें काबू न कर लिया तो क्रोधिक बड़े बड़े अज्ञेय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो जीव जो इतना तेज चलता है, अगर जो अपने आप से अगर खुद से नहीं समझिएगा तो किसी के सामने कुछ बुलाया जाएगा। पैसा आदमी को मतलब लोग जो पागल समझता है ना। आप जो मतलब दूसरों के लिए शत्रु भी हो सकते हैं। जैसे हम जो कोई लड़का को गए, ए तेरी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड है, हट जा, है कि नहीं, तो मतलब जो ये जो लड़ाई करेंगे वो भी हमारा जीवा चला। हम जो मान लेते हैं कि कहीं पे गए और वहाँ पे मतलब जो कोई शब्द ऐसा यूज कर दिए जिससे सबको दिक्कत हो रहा है, धर के मतलब जो कुछ देगा लोला, है कि नहीं। वही हमारा जो यहाँ पे हो रहा है कि जीवा जो है उसको मतलब जो है अगर जो आप करना चाह रहे, अवाक करना चाह रहे, थोड़ा सा शांत रहे, तो इसके लिए थोड़ी ज़रूरत है आपको जो है खुद से उत्तम बातचीत करने का तरीका अपनाने का, यानी कि खुद से बात करने का। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही आप जो है अपने ज़बान को काबू में कर सकते हैं, है ना। नहीं तो जहाँ मन तहाँ कुछ भी बोल देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए खुद से बातचीत कीजिए, वो सबसे बड़ा उत्तम तरीका माना गया है। और इससे हमारा जो है बड़ा से बड़ा मतलब जो है शत्रुओं को भी, दुश्मनों को भी अपने बस में किया जा सकता है अगर अच्छा बोलिएगा। जैसे मान लेते हैं हम कोई लड़की से मतलब जो पूरा मतलब जो मिला मिला के बात करें, पूरा बड़ाई किए, तुम्हारा सूरत जैसे लग रहा है ऐश्वर्या राय का सूरत है, आंखों को तुम मत कहो, वो चांद भी शर्मा जाएगा देख करके, पूरा बड़ाई किए। तो अगला दिन जो है इजहार किए, तुझे बोलना तो चाहा लेकिन बुला ना पा, आई लव यू, है ना। तो मतलब जो है वो मान जाएगी, क्योंकि बातचीत का जो है उत्तम तरीका हम जो है जानते हैं। तो हमारा ये लास्ट ही था, इसलिए अवाक रह के अपने बातचीत करने का साधन यावाद साधनों का मूल है, शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ एकमात्र सोपान है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका जो है खुद से बातचीत करना है। इसलिए सब लोग जो है अपने आप को समझिए, अपने आप से बातचीत कीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जो कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर लास्ट हुआ, और जितना भी हमारा हार्ड चैप्टर है जिसको हम जो है ऐसे ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। लंबा वीडियो होगा लेकिन पूरा समझ में आएगा, इसको हम जो है ज़रूर बोलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। इसका क्वेश्चन आंसर जरूर करके देखिएगा, हम तो कराएंगे।